संसद में कल विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने किसानों के मुद्दे पे कुछ अपनी बातें रखी और जब वो अपनी बात रख रहे थे तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ऐतराज जताया और कहा कि राहुल गांधी जी गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, उनको अपनी बातें ऑथेंटिकेट करनी चाहिए। हम किसान आंदोलन 1 और किसान आंदोलन 2 से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। किसान आंदोलन 1 में भी सेवाएं दी, किसान आंदोलन 2 में भी अभी सेवा दे रहे हैं, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको इस पूरे मामले की सच्चाई बताएं। राहुल गांधी जी ने मुख्यतः 2 बातें रखी। एक, उन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल के बारे में रखी। दूसरी जो बात रखी वो एमएसपी के बारे में और कर्ज मुक्ति के बारे में रखी। अगर हम लैंड एक्विजिशन बिल की बात करें तो 2013 में हमारे देश के अंदर एक लैंड एक्विजिशन बिल बनाया गया था जिसमें किसानों को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। 3 उसमें मुख्य बातें कही गई थी। पहली ये कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो भी जमीन एक्वायर की जाएगी उसमें 70% किसानों की पहले लिखित सहमति ली जाएगी। दूसरी बात, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कराई जाएगी। और तीसरी बात, कलेक्टर रेट से 4 गुना प्लस ब्याज मुआवजे के तौर पे दिया जाएगा। उसमें पहले कलेक्टर रेट से डबल किया जाएगा और फिर उसका डबल एज ए कंपनसेशन दिया जाएगा। 2014 में मोदी जी सत्ता में आए, उन्होंने उस कानून को बदलने के लिए वो 3 बार अध्यादेश लेके आए, लेकिन उस समय राज्यसभा में उनकी मेजॉरिटी नहीं थी, वो अध्यादेश पास नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी या उसके सहयोग से सरकारें चल रही हैं वो राज्य सरकारें अपनी विधानसभाओं में उस कानून को बदलने का काम करें। उसी कड़ी में 2021 में जब मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार होती थी, वो मुख्यमंत्री होते थे हरियाणा में, तो 24 अगस्त 2021 को हरियाणा की विधानसभा में एक नया कानून लाया गया और उस 2013 के जमीन अधिग्रहण के कानून को बदल दिया गया। अब नए कानून के तहत बहुत सारे किसान विरोधी नियम बनाए गए हैं। पहला किसान विरोधी नियम यह है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लैंड का एक्वायरमेंट करते समय किसानों की सहमति नहीं ली जाएगी। दूसरी बात, कोई सोशल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं कराई जाएगी। और तीसरी बात, जो एक कलेक्टर रेट से 4 गुना प्लस ब्याज के तौर पे मुआवजा देने का जो कंपलसरी प्रावधान था ग्रामीण इलाकों में, वो प्रावधान भी खत्म कर दिया गया। सरकार चाहे तो 2 गुना दे सकती है, सरकार चाहे तो 2.5 गुना दे सकती है, सरकार चाहे तो 3 गुना दे सकती है। उसका भी उदाहरण दूं, अभी 8 महीने हमारा धरना चला कि एमपी के साथ साथ में जो रेलवे कॉरिडोर बनाया जा रहा है वहां पे कलेक्टर रेट का केवल 2.5 गुना मुआवजा दिया जा रहा था। 8 महीने हमने धरना चलाया, उसके बाद 28 से लेकर 32 लाख रुपए प्रति एकड़ तक किसानों का मुआवजा बढ़ा है। अब जाके केएमपी के साथ जो रेलवे कॉरिडोर बन रहा है, वो जो गांव वहां बसते हैं जिनकी जमीन ली जा रही थी, आप उनसे जाके ये तथ्य पता भी कर सकते हैं। इसीलिए जो बात विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने कही लैंड एक्विजिशन कानून के बारे में, वो बातें बिल्कुल सही हैं। जो 2013 में किसान हितैषी जो नियम बनाए गए थे 2013 के कानून में, उन सबको बदलने की कोशिश पहले सेंट्रल लेवल पे की मोदी सरकार ने। उसके बाद जब वो सफल नहीं हो पाए तो जहां जहां राज्यों में उनकी सरकारें थी वहां उन्होंने उसको बदलने का काम किया है। और सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा है। 24 अगस्त 2021 को वो कानून बदला गया था और उस समय वो मनोहर लाल खट्टर जी ही मुख्यमंत्री होते थे, जो आज केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। दूसरी बात जो उन्होंने एमएसपी के बारे में कही, देखिए एक समझने की बात यह है, जब वो एमएसपी के बारे में राहुल गांधी जी बोल रहे थे तो शिवराज सिंह चौहान जी ने खड़े होकर कहा कि भाई हम तो पहले ही लागत से 50% अधिक दे रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आप एक बहुत समझदार और अनुभवी व्यक्ति हैं, आपको गलत तथ्य पेश नहीं करने चाहिए। सीएसीपी 3 फार्मूले देता है इनपुट कॉस्ट के, पहला A2, दूसरा A2+FL, तीसरा C2। जो आपकी सरकार दे रही है वो A2+FL+ 50% दे रही है, जबकि स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो C2+50% देने की है। A2+FL में जो खर्चा जुड़ता है वो आपका खाद का खर्चा, बीज का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, आपका फैमिली लेबर, आपकी बाहर की लेबर, सिर्फ ये जुड़ता है। लेकिन जब C2 इनपुट कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें खाद का खर्चा, बीज का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, आपका फैमिली लेबर, जो आपने बाहर से जो मजदूरी करवाई है उसका खर्चा, जो आपके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, उनकी एक साल में कीमत कितनी कम हुई जिसको प्राइस डेप्रिसिएशन बोलते हैं, वो भी खर्चे के तौर पे जुड़ेगी। जमीन बेशक आपकी खुद की हो या आपने ठेके पे ले रखी हो, जो उसका किराए का ठेके का रेट है वो भी उसके खर्चे में जुड़ेगा। फिर उसका बिजली का खर्चा जुड़ेगा, सिंचाई का खर्चा जुड़ेगा। ये सारे खर्चे जोड़ के उस पे 1 साल का सरकारी बैंक की दरों के अनुसार ब्याज जुड़ेगा और फिर उसका 1.5 गुना करके उसमें 50% जोड़ के दिया जाएगा। तो शिवराज सिंह चौहान जी गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। आप A2+FL+ 50% की बात कर रहे हैं, जबकि डिमांड जो है वो C2+50% की है। और आपको यह भी बता दूं, अगर C2 इनपुट कॉस्ट के हिसाब से आप पंजाब हरियाणा में अगर गेहूं का भी खर्चा निकालेंगे 1 क्विंटल का, तो वो 2700 से 2800 रुपया प्रति क्विंटल गेहूं का खर्चा आता है। और उसका आप 1.5 गुना करके फिर आप देख लीजिए, आप एमएसपी दे रहे हो 2275, जबकि C2+50% के हिसाब से 4200 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी बनता है। तो इसलिए जो विपक्ष के नेता ने इस मुद्दे पे जो बात उठाई वो भी उनका तथ्य सही था।
तीसरी बात, हम एमएसपी गारंटी कानून की बात कर रहे हैं। 2011 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो मोदी जी ने स्वयं उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिख के कहा था कि डॉक्टर साहब, खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। किसान वही मांग रहे हैं। 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ही सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया। 2021 का आंदोलन स्थगित होते समय उन्होंने कहा था कि हम एक कमेटी बना रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे, लेकिन अब तक उस कमेटी ने भी अपनी कोई रिपोर्ट नहीं दी। लगभग 2 साल से भी अधिक का समय हो चुका है। और एक और बात जो विपक्ष के नेता ने कही, किसानों की कर्ज मुक्ति के ऊपर। देखिए, बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं। ओईसीडी की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि 2000 से लेकर 2017 तक जो एमएसपी का वादा सरकारों ने किया था, वो एमएसपी किसानों को ना मिलने के कारण किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसी तरीके से ओईसीडी की एक और रिपोर्ट आई जो कहती है 2022 में किसानों को जो वादा किया गया था एमएसपी का, वो एमएसपी ना मिलने के कारण और अचानक से इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी पॉलिसीज में चेंज करने के कारण किसानों को मात्र 1 साल में 14,78,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, सिर्फ 1 साल में, सरकारों की वादा खिलाफी के कारण। वहीं दूसरी तरफ ये संसद के अंदर ये बात स्वीकारी गई है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज का, बड़ी बड़ी कंपनियों का 14,56,000 करोड़ रुपया का कर्जा एनपीए कर दिया गया, यानी एक तरीके से वो माफ कर दिया गया। तो जो विपक्ष के नेता ने जो ये मुद्दे उठाए हैं, ये सारे मुद्दे जेन्युइन मुद्दे हैं। जो तथ्य रखे हैं उन तथ्यों में दम है। और जो सत्ता पक्ष के सांसद, जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ये कह रहे हैं कि ये गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी, आप अपने सेक्रेटरी से थोड़ा कहिए वो वर्क करें और सही तथ्यों की खुद जांच करें। शिवराज सिंह चौहान जी, आपके खुद के तथ्य गलत हैं, सामने वालों के तथ्य गलत नहीं हैं। और एक और बात मैं अंत में कहना चाहता हूं, ये किसान आंदोलन 1 और जो किसान आंदोलन 2 जो 13 फरवरी से चल रहा है, उनका नतीजा है कि आज तमाम राजनेताओं को यह समझ में आ गया है कि किसान वो ताकत है, किसान अब जागरूक हो चुके हैं, किसानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो भी राजनीतिक पार्टी किसानों को नजरअंदाज करने का प्रयास करेगी, उस राजनीतिक पार्टी को भारी भरकम चुनावी नुकसान उठाना पड़ेगा, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो 398 जो ग्रामीण एरिया की लोकसभा सीटें थी, उनमें से भारतीय जनता पार्टी 236 जीती थी, तब की बार मात्र 165 जीती है। यानी ग्रामीण एरिया में 2019 के मुकाबले भाजपा 71 सीटें ज्यादा हारी है। ग्रामीण एरिया में कौन रहता है? ग्रामीण एरिया में किसान मजदूर रहते हैं। यानी किसान मजदूर भाजपा की नीतियों से परेशान है, इसलिए जो भाजपा 400 पार का नारा देती थी वो 240 तक सिमट गई। ये किसान आंदोलन की मैं एक छोटी सी जीत कहूंगा, ये किसानों की ताकत का नतीजा कहूंगा, ये किसानों में जागरूकता का परिणाम कहूंगा कि जो बात पहले हम सिर्फ सड़क पे उठाते थे, आज वो संसद के अंदर भी किसानों के वो मुद्दे गूंजने लगे हैं। चाहे वो एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा हो, चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का मुद्दा हो, चाहे लैंड एक्विजिशन बिल का मुद्दा हो, चाहे किसान मजदूरों की कर्ज माफी का मुद्दा हो। तो किसान भाइयों, इसी तरीके से एकजुट रहिए। वो दिन दूर नहीं जब एमएसपी गारंटी कानून हमारे हाथ में होगा। हम तमाम राजनेताओं को, सत्ता पक्ष को यह मजबूर करेंगे कि वो हमारी बातों को रखें, वो एमएसपी गारंटी कानून बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।